हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेल अवेयर दैट आज निफ्टी में हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। दी ओनली रीज़न दैट मार्केट में फर्दर और ज़्यादा सेल ऑफ नहीं आया था, उसका मेजर रीज़न था PSU बैंक्स एंड द ऑटो सेक्टर। सो इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने आई थिंक अराउंड 4-5 डेज़ पहले, आई थिंक बिफोर द फॉल 12th ऑफ सितंबर को जब फॉल आया था, उससे आई थिंक 2 दिन पहले हमने अपनी वीडियो में ये बताया भी था दैट PSU बैंक सेक्टर में ब्रेक आउट आया है। एंड इफ़ यू पीपल हैव ऑब्जर्व्ड इन द लास्ट फ्यू डेज़, हमने अपनी वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ PSU बैंक्स ही बाय बताए हैं। एक भी प्राइवेट बैंक हमने अपनी वीडियो में बाय नहीं बताया। उसका रीज़न ये था बिकॉज सेक्टर में ब्रेकआउट आया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मार्केट में सेक्टर्स को भी एनालाइज करना आना चाहिए, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट अगर फिनेंशियल सेक्टर बढ़ रहा है तो सारे बैंक्स बढ़ेंगे। बिकॉज फॉर एग्जांपल अभी हुआ दैट PSU बैंक में ब्रेकआउट आया, बट प्राइवेट बैंक्स में ऐसा हमें ऐसा कोई डिसेंट मूव देखने के लिए नहीं मिला। सो दीज आर द थिंग्स जिसके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। एंड आई लाइक टू से दैट ये चीज़ें हमें कहीं से नहीं पता चलती, ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से एंड अवेयरनेस से पता चलता है। सो एंड ऑल्सो हमको वी नीड टू कीप ऑन चेकिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज एन हमारी रिसर्च कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग दैट विल कीप अस गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो आई लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल। हमने कल आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करा था अपनी वीडियो में, एंड आज उस स्टॉक में बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले। सो दैट वॉज प्योरली बेसिस न्यूज़। एंड HL में भी था, HL में कंपेरेटिवली मूव्स कम थे, बट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले। सो न्यूज़ में जब भी यूजुअली जब भी कोई न्यूज़ आती है तो स्टॉक में काफ़ी हमें अच्छा अपसाइड देखने के लिए मिलता है। सो एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट। सो निफ्टी में आज हमें थोड़ा सा फॉल देखने के लिए मिला है एंड निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बना है। सो टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बना है। यहाँ से इन केस अगर हमारी मार्केट नीचे जाती है, सो लेट्स क्विकली चेक द लेवल्स। आज का लो लगा है 20,115.70। ये लो ब्रीच करते ही सपोर्ट 1 आएगा 20,043.45, देन 19,944.10 एंड 19,914.65। एंड अगर हम अपनी बाय सिनेरियो की बात करें, सो बहुत ज़्यादा आज कंपेरेटिवली ऐसा मूव देखने के लिए मिला नहीं है। लो लगा है 115 का एंड हाई लगा है 195 का। सो टोटल 80 पॉइंट्स का मूव देखने के लिए मिला है हमें निफ्टी में। सो जैसे ही हमारा हाई ब्रीच होता है, हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 20,222.45 एंड देन 20,600 फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी, जस्ट अ मिनट। सो ओके, सो आई थिंक हमने इसको भी बहुत मल्टीपल टाइम डिस्कस करा था। बैंक निफ्टी में W पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। बैंक निफ्टी अभी अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करने का अटेम्प्ट कर रही है, बट ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स इट डज हैपन दैट एक बार में लाइफ टाइम हाई ब्रीच नहीं होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानी जाती है। सो इट डज टेक सम एफर्ट। एंड बैंक निफ्टी में भी सेम कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर बना है। सो बेसिस द इन्वर्टेड हैमर अगर कोई फॉल आता है मार्केट में, सो आज का लो ब्रीच करने पे 45,906.90 ब्रीच करने पे पहला सपोर्ट आएगा 45,801.50, देन 45,299.40 एंड 45,231.30। नाउ अगर हम पॉजिटिव सिनेरियो की बात करें मार्केट में, सो हमारा क्लोज आया है 45,979.85 पर। सो 46,000 ब्रीच करने पर हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 46,252.95, then 46,310.40 and then the lifetime high 46,369.50. Now I'd like to talk about a few shares. So the first share I'd like to talk about is Indian Overseas Bank. Now अगर आप लोगों को याद हो, हमने स्टॉक को पहली बार दिया था एट ऑन द 8th ऑफ सितंबर मार्केट क्लोज होने पर, एंड नेक्स्ट डे में बहुत अच्छे इसमें मूव्स देखने के लिए मिले थे। इनफैक्ट उसके बाद भी इसने अपने हाई को ब्रीच करा था, बट उस दिन मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला। सो एक नया लो लगा था। एंड आई क्लियरली रिमेंबर इन माई वीडियो
दैट पर्टिकुलर डे हमने इसके बारे में बात भी करी थी दैट आई बॉट 10 टाइम्स द क्वांटिटी जो मेरे फोलियो में पहले थी। उसका रीज़न ये था दैट ये फॉल सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बाय ऑन डिप का फॉल था, एंड हमने इसको अपनी वीडियो में भी सेम डे बताया था दैट आईओबी इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप, एंड द नेक्स्ट डे हमें बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिली थी इसको बाय करने की एट अ लोअर प्राइस। सो माई एवरेज बाइंग वॉज अराउंड 32.50. सो आई लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर, इंडियन ओवरसीज बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो। मैंने पर्सनली इसको ट्रेडिंग के लिए ही लिया था जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, एंड आई स्टिल होल्ड द स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो, सो जस्ट अ डिस्क्लेमर। एंड अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डे 12 सितंबर के बाद से हमें स्टॉक में 44% का रिटर्न देखने के लिए मिला है इन merely 4 trading sessions. So I'd like to tell my viewers that this is not a coincidence, because I think हमने IOB पे मल्टीपल वीडियोस बनाई है, एंड इस पे हमारा कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था IOB पे, बिकॉज वी क्लियरली डिस्कस दैट PSU बैंक सेक्टर में ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, आने वाला है, एंड PSU बैंक्स को एज एन आई थिंक आई एनालाइज मोस्ट ऑफ द बैंक्स out of which IOB का structure best था, and we even discussed this thing. So there were multiple structure formations. इसमें सबसे पहला राउंडिंग बॉटम था, हमने ये भी बताया था दैट 36.70 के ऊपर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आएगा। यूजुअली राउंडिंग बॉटम के हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देखे हैं, लाइक इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, JBM ऑटो, इन स्टॉक्स को हमने 650 रुपीज़ पे बाई किया था, एंड राइट नाउ दे ट्रेडिंग एट अराउंड, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1500 का हाई लगाया है, राइट। देन देयर वर मल्टीपल अदर स्टॉक्स एज वेल, लाइक ड्रीमफोक, साइंट आई थिंक हमने अराउंड 1092 पर दिया था। प्रिसाइजली रिमेंबर द प्राइस बिकॉज मैंने उसको प्रिसाइजली 1092 पे बाय किया था, एंड राइट नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 1800 अप्रॉक्सीमेटली। आई थिंक उसने भी अराउंड 1800 का हाई लगाया है, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस अगर हमको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने आते हो। सो दिस इज व्हाट अ राउंडिंग बॉटम लुक्स लाइक। इसमें उसके अलावा भी काफ़ी और पैटर्न्स की फॉर्मेशन थी, इसमें रेंज ब्रेकआउट था बहुत सालों का, देन इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। सो बेसिस ऑल दीज पैटर्न्स हमने इसको बताया था दैट ये हमारा इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, राइट। सो आई लाइक टू टेल माई व्यूअर्स दैट ये चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं होती हैं, दिस इज समथिंग दैट वी शुड डेफिनेटली लर्न, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स, अगर हमें ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना आता हो, सो नथिंग लाइक इट, हमें किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑल्सो आई लाइक टू टेल माई व्यूअर्स अबाउट वन मोर थिंग दैट आई पर्सनली आई थिंक मैंने अपनी जर्नी शेयर भी करी है दैट आई डिड ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसमें आई थिंक आई लॉस 40% ऑफ माई कैपिटल, एंड देन इंट्राडे करा। ऑफ कोर्स इंट्राडे हैज़ गिवन मी रियली गुड रिटर्न्स, बट इंट्राडे में आई रियलाइज there's one thing that there's an adrenaline rush, right? So a lot of times whenever I do intraday, I literally don't even have the time to have my breakfast or lunch during intraday, जब तक मैंने ट्रेड बाय कर रखा है। एंड लेट्स से अगर मल्टीपल ट्रेड्स बाय करें तो ये चीज़ डेफिनेटली होती है दैट द मोमेंट कोई स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है, सो ऑफकोर्स आपकी आईज पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके लैपटॉप और फ़ोन पर ही रहती है। So that is the reason that so of course I'm not saying that I don't do intraday anymore, but I have drastically reduced my intraday trades, because I believe that positional trades में अगर आपकी research अच्छी हो, अगर आपको chart patterns अच्छे से पढ़ना आता हो, तो आपको बहुत अच्छे इसमें results मिल सकते हैं। On an average you can easily get 10% a month. It depends on an individual. I would not say कि ये हर कोई clock कर सकता है, but I think 10% a month is great return, right? So I'd just like to tell my viewers that instead of getting trapped in intraday trades या options, especially option trading, because especially अगर हम options buying की बात करें, I was lured into it because मुझे ये दिखता था that 20,000 को ऑप्शन बाय करके 40,000 रुपये का प्रॉफिट, एंड आई डन दैट, राइट। सो वो चीज़ मल्टीपल टाइम्स हुई है, बट जब लॉसेज होते हैं उसमें लॉसेज आर अनकंट्रोलेबल इन ऑप्शंस बाइंग, बिकॉज वी डोंट रियलाइज दैट इसमें जो डीके होता है वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो आई जस्ट लाइक टू टेल माई व्यूअर्स दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग ल्योर्ड टूवर्ड्स दीज थिंग्स, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, इट्स बेटर दैट हम पोजिशनल ट्रेडिंग में स्टिक करें। अगर हम पेशेंस रख सकते हैं, अगर हमारी रिसर्च अच्छी है, तो इसमें हमें रिटर्न्स बहुत अच्छा आता है। बिकॉज आइडली ट्रेडिंग की एक जर्नी होती है दैट यू सपोज टू डू ऑप्शंस एंड इंट्राडे वंस यू नो द मार्केट, बट लोग यूजुअली उल्टा करते हैं, बिकॉज उसमें ज़्यादा उनको रिटर्न्स दिखते हैं, वो ल्योरिंग लगता है। दैट इंट्राडे में ऑफकोर्स होता है, राइट, छोटे से कैपिटल से हम नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा खरीद सकते हैं, बट आई थिंक द अप्रोच शुड बी कम्प्लीटली ऑपोजिट। पर्सनली मैंने भी यही अप्रोच ली थी मार्केट में। आई
मीन स्टार्ट इक्विटी से करा था, बट लगा दैट आई नीड बेटर रिजल्ट, सो I think I switched on to intraday and options buying, and options buying was nothing but a disaster. So I lost 40% of my capital. So I've learned from my mistakes. So I just like to tell my viewers the same thing, right? So anyway, second stock I'd like to talk about is PNB Bank. PNB को हमने approximately 66 रुपीज़ के प्राइस पे दिया था. Approximately इसमें भी हमको almost 20% का रिटर्न आ चुका है. आज 79 रुपीज़ का हाई लगाया स्टॉक ने. So let's quickly look at the chart of PNB Bank. सो PNB का भी हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं. इफ़ यू वांट हम इसको भी होल्ड कर सकते हैं 76.90 के प्राइस पर. अगर हम इसको होल्ड करते हैं, हमारा इसका पहला टारगेट डे हाई रहेगा 79 रुपीज़. देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 83.40, 85.40 and 91.20 for PNB Bank. The third stock I'd like to talk about is Union Bank. Yes, I know I'm talking about all the banks today, but ये stocks को भी हमने बहुत recently दिया. I think as close as 2 days back, right? So हमने स्टॉक को 14th को दिया था at 94.50. आज इसमें 100 रुपीज़ का हाई ऑलरेडी लग चुका है. That's approximately 5-6% of return in again 2 trading sessions, which is really good. This also looks more like a rounding bottom. So anyway, अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 98.90, इन दैट सिनेरियो हमारा पहला टारगेट इसका 100.65 ही रहेगा. लेट्स लुक एट द चार्ट थोड़ा सा डिटेल में. 100.40 एंड देन 105.45 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट. 114.85 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर यूनियन बैंक. And I'd just like to say that all these stocks, especially these PSU bank sectors, they are nothing but just a buy on every dip. So Bank of India भी हमने अभी 14th को दिया था. इसमें भी हमें डिसेंट मूव देखने के लिए मिला है. ऑफ कोर्स नथिंग कैन बीट इंडियन ओवरसीज बैंक, उसमें बहुत अच्छा हमें रिटर्न देखने के लिए मिला है. So again, Bank of India is trading at 109.70. पहला टारगेट इसका हमारा डे हाई रहेगा 113.70. ये हमारा पहला टारगेट रहेगा. देन इसका हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 118.70, 127 and 132.85 for Bank of India. The next stock I'd like to talk about is CDSL. CDSL हमने I think कुछ दिन पहले दिया था. नेक्स्ट डे इसमें बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने के लिए मिले थे. I think it was up by 16 or 18%. And then after the recent correction जब मार्केट में आया था, स्टॉक में भी हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. So CDSL, I think we've discussed this multiple times. This stock is nothing but a buy on every dip. So ये स्टॉक because इसमें if let me just zoom this in, okay? So अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा फॉर्म हुआ है. इसमें भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है. सो दिस इज़ द हेड, दिस इज़ वन शोल्डर, दिस इज़ अनदर शोल्डर. सो अगेन इसका स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है. एंड इसमें सितंबर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का रेंज ब्रेकआउट आएगा 1451.90 के ऊपर. दिस विल बी अ फ्रेश ब्रेकआउट फॉर CDSL. सो एनी डिप इज़ अ बाय ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. अगेन I'd like to give a disclaimer, CDSL is a part of my portfolio. I have personally purchased it today itself because जिस दिन मैंने इस पर वीडियो बनाई थी नेक्स्ट डे ऑलरेडी 16-18% ऑलरेडी बढ़ चुका था. सो मैंने भी इसको पर्सनली आज ही बाय करा है. सो जस्ट अ डिस्क्लेमर. सो लेट्स से अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं 1330 पर, हमारा इसका पहला टारगेट 1385, देन 1430, 1451.90 आएगा. दिस इज़ अ फ्रेश ब्रेकआउट फॉर CDSL. आई पर्सनली फील दैट CDSL यहाँ से मिनिमम डबल होगा इन द नेक्स्ट minimum 3 months. It can happen earlier as well. Of course, it depends on the market. I think, this is not something that we can just predict. But CDSL हमें ideally बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है. So my target is at least of double the price from the current price, 1330. So around 25-2600. The last stock I'd like to talk about is Wockhardt. Somebody had asked me about this share yesterday and asked me to analyze the share. So I'll quickly do it for you. Just a minute. Let me quickly open the weekly chart. So Wockhardt में, just a minute. Okay.
सो वोकार्ट में इट्स नथिंग बट एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न. स्माइडली एम बनकर ये नीचे आया था एंड वहाँ से बॉटम आउट हुआ था वोकार्ट. सो आइडली वोकार्ट में अभी हमारा ये ट्रेड कर रहा है 242.15 पर. आइडली हमारा इसका स्टॉप लॉस बनता है 226.20. दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज नॉट फॉर 2 days 3 days और अ वीक्स टाइम. सो इसलिए इसमें इसका स्टॉप लॉस भी लंबा है. 226.20 का स्टॉप लॉस है हमारा. इसका पहला टारगेट आइडली रहेगा 269.10 एंड देन 282.55. यहाँ से इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा. एंड इन केस इफ़ यू वांट देन इसमें हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं वंस इट ब्रीचेस 282.55. वाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट एक कंफर्म होता है. सो दिस इज द पॉइंट वेर इन वी कैन ऐड फ्रेश क्वांटिटी. सो इफ़ यू पीपल रिमेंबर हमने IOB के लिए भी ये बोला था दैट जैसे ही 36.70 ब्रीच करेगा वहाँ पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आएगा तो वहाँ पे हमें आइडली और क्वांटिटी ऐड करना बनता है. सो लेट्स से अगर हमने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 क्वांटिटी बाय करी थी तो वहाँ पे एटलीस्ट 1000-2000 क्वांटिटी और बाय करना बनता है. यू नो दिस इज वन थिंग दैट वी रियली नीड टू लर्न इन स्टॉक मार्केट विच आई हैव लर्नड दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट ये स्टॉक बहुत बढ़ चुका है अब मुझे इसको बाय नहीं करना. वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज लुक एट द चार्ट्स एंड द पैटर्न्स. अगर पैटर्न अच्छा है तो लाइफ टाइम हाई पर भी उसको हमें बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट येस जस्ट बिकॉज कि वो स्टॉक बढ़ रहा है दैट शुड नॉट बी द रीजन ऑफ अस बाइंग इट. हमें उसको चार्ट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. बिकॉज दैट इज वन थिंग इन स्टॉक मार्केट. हम लो और हाई कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ना हम किसी स्टॉक को लोएस्ट प्राइस पे बाय कर सकते हैं ना हाईएस्ट पे बेच सकते हैं. राइट. सो एनीवे 282.55 के ऊपर वोकार्ट हमारा और ऐड करना बनता है. एंड देन नेक्स्ट टारगेट फ्रॉम हियर वुड बी 293.80 एंड 300 एक राउंड लेवल आएगा देन 315.90. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी questions feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.